हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर नंबर 5। लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 5 का नाम है आवर स्कूल, यानी हमारा स्कूल। सेल्फ सर्वे में दो क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्कूल्स नेम। आपके स्कूल का क्या नाम है। तो आप किसी भी स्कूल से हो सकते हो, जैसे कि दीवान पब्लिक स्कूल, द अध्ययन स्कूल, केयर इंटरनेशनल स्कूल एंड बहुत सारे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। सपोज करो आप हो फर्स्ट क्लास में, तो आप लिखोगे फर्स्ट क्लास। आप हो इस वक्त सेकेंड क्लास में, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई स्टडी इन सेकेंड क्लास। तो चलते हैं चैप्टर में। स्कूल डेज आर द बेस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स। अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स। वी स्टडी, प्ले, वर्क विद फ्रेंड्स एंड रीड स्टोरीज इन स्कूल. We also do other activities like drawing, playing, singing, and dancing. Our teacher teaches us to read and write. We respect our teachers and obey them. अब स्कूल डेज इनके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी बेस्ट टाइम होता है हमारी ज़िंदगी का। एक स्कूल ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, काम भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ और स्टोरीज भी पढ़ते हैं स्कूल में। हम और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि ड्राइंग करते हैं, प्लेइंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। हमारे टीचर हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। हमें अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए या फिर उनके कहने को मानना चाहिए। वी टेक पार्ट इन मैनी स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट। हमें अलग अलग स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, डांस हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ एंड और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि कोई मैच हुआ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट का मैच हुआ, फुटबॉल का मैच हुआ। डिफरेंट प्लेसेस इन आवर स्कूल। फर्स्ट, classrooms. Our school has many classrooms with blackboards and interactive whiteboards where teachers teach us. अब हमारे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं जिसमें ब्लैक बोर्ड्स होते हैं और इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर की तरह चलते हैं, वो बड़े बड़े से बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे हमें टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं। पॉइंट, मैनी स्कूल्स हैव म्यूजिक रूम्स वेयर स्टूडेंट्स लर्न टू सिंग एंड प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब बहुत सारे स्कूल्स में म्यूजिक रूम्स होते हैं जहाँ पे बच्चे ये सीखते हैं कि गाते कैसे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें बजाते कैसे हैं। अपने टाइम पे मैंने भी ड्रम, कॉन्गो, तबला एंड पियानो सीखा था। मैंने उसके बाद गिटार भी सीखा। अब तो खैर मैं भूल गया हूँ गिटार को, पर बाकी सब मुझे अब भी बजाने आते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर रूम में। कंप्यूटर टीचर टीचेस अस लेसन्स ऑन कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर रूम। अब जो कंप्यूटर टीचर होती हैं वो हमें लेसन्स पढ़ाती हैं कंप्यूटर रूम में। और क्या क्या पढ़ाती हैं, कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, उस पर क्या क्या आप काम कर सकते हो और आप उस पर कैसे कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन सिट क्वाइटली एंड रीड बुक्स। इट हैज़ मैनी बुक्स। अब लाइब्रेरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बच्चे शांति से बैठ के पढ़ाई करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप बुक्स को गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी होती हैं। फिर आते हैं आर्ट रूम पर। देयर इज एन आर्ट रूम वेयर वी ड्रॉ एंड पेंट। अब स्कूल में एक आर्ट रूम भी होता है जहाँ पे हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं और अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा वर्क करते हैं। फिर आते हैं प्ले ग्राउंड पे। इन द प्ले ग्राउंड चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स। देयर आर मेनी स्विंग्स एंड स्लाइड्स इन द प्ले ग्राउंड। अब प्ले ग्राउंड में बच्चे अलग अलग टाइप के गेम खेलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्विंग्स होती हैं, मतलब, और स्लाइड्स होती हैं प्ले ग्राउंड में। स्विंग्स एंड स्लाइड्स मतलब झूले, और आपकी जो आप ऐसे स्लाइड करके नीचे आते हो उसे हम स्लाइड बोलते हैं। स्विंग हो गया, आप एक चेयर पे से बैठते हो और फिर वो झूलती है ऐसे, उसे स्विंग बोलते हैं। सीसॉ हो गया आपके पास, ये रहा सीसॉ। तो बहुत सारी स्लाइड्स वगैरह होती हैं। फिर आते हैं स्कूल गार्डन पे। देयर इज अ स्कूल गार्डन वेयर वी गेट टू सी एंड नो अबाउट डिफरेंट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। अब स्कूल गार्डन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे स्कूल में मैंडेटरी ही होनी चाहिए कि स्कूल में एक गार्डन ज़रूर बनाया जाए, क्योंकि उससे हमें अलग अलग तरीके के फ्लावर्स के बारे में, अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। जैसे इस स्कूल में आपको दिख रहा होगा कि ये गार्डनर्स गार्डनिंग कर रहे हैं।
अलग अलग टाइप के फ्लावर्स और प्लांट्स को ये क्योर कर रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं। फिर आते हैं स्टाफ रूम पे। टीचर्स सिट इन द स्टाफ रूम ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम, दे रिलैक्स देयर माइंड एंड बॉडी देयर। अब स्टाफ रूम ऐसी जगह है जहाँ पे टीचर्स बैठते हैं अपने फ्री टाइम में, वो अपनी माइंड और बॉडी को उस टाइम पे रिलैक्स करते हैं। अब चलते हैं असेंबली हॉल पे। वी हैव द मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल असेंबली हॉल, समटाइम्स इट ऑल्सो टेक प्लेस इन द स्कूल ग्राउंड। अब हमारी सुबह की जो असेंबली होती है स्कूल असेंबली, वो स्कूल असेंबली हॉल में होती है और काफ़ी बार वो स्कूल ग्राउंड में भी होती है। हमारे स्कूल में क्या था, जब बच्चे कम थे तो वो हमारी असेंबली हमारे स्कूल असेंबली हॉल में करवाते थे, और जब बच्चे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गए तब उन्होंने अपनी असेंबली ग्राउंड में शिफ्ट कर दी और फिर हमारी स्कूल असेंबली ग्राउंड में होती थी। सिक रूम, देयर इज़ अ सिक रूम फॉर स्टूडेंट्स हु फील सिक, अ नर्स लुक्स आफ्टर द सिक स्टूडेंट्स। अब सिक रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन बच्चों की देखभाल करती है एक नर्स बैठती है वहाँ पे, जो कि बच्चे बीमार हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वॉट वी लर्न एट स्कूल, हम स्कूल में क्या सीखते हैं। पॉइंट 1, वी लर्न नॉट टू स्पॉइल आवर स्कूल प्रॉपर्टी, हम ये सीखते हैं कि स्कूल में जाके स्कूल की कोई भी चीज़ को हमें नुकसान नहीं पहुँचाना, हमें स्कूल प्रॉपर्टी को स्पॉइल नहीं करना। सेकेंड, वी लिसन टू आवर टीचर्स एंड लर्न टू रिस्पेक्ट देम, हम ये सीखते हैं कि हमें अपने टीचर को सुनना है बहुत ध्यान से और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। थर्ड, वी लर्न वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्टिंग अदर्स फीलिंग्स, शेयरिंग आवर बिलोंगिंग्स विद आवर फ्रेंड्स एट्सेट्रा। अब हम बहुत सारी अच्छी अच्छी वैल्यूज़ सीखते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, फिर रिस्पेक्ट करना दूसरों की फीलिंग्स को, फिर अपनी बिलोंगिंग्स को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपकी पेंसिल है आपने शेयर करी अपने फ्रेंड के साथ, और बहुत सारी और भी चीज़ें आप वहाँ पे सीखते हो। पॉइंट 4, वी लर्न टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड ऑल्सो लर्न हाउ टू बिहेव प्रॉपरली विद अदर्स, हम ये भी सीखते हैं कि आपको गुड हैबिट्स कैसे कौन सी अपने अंदर बनाए रखनी चाहिए और कैसे अच्छे से लोगों के सामने बिहेव करना है, गुड हैबिट्स डेवलप करनी है और दूसरों के सामने अच्छे से बिहेव करना है। नेक्स्ट पॉइंट, वी लर्न टू बी पंक्चुअल, हम ये सीखते हैं कि पंक्चुअल कैसे होना है। पंक्चुअल का मीनिंग क्या होता है, पंक्चुअल का मीनिंग होता है टाइम पे एकदम। अगर आपको बोला है कि आपको 7:30 स्कूल पहुंचना है या फिर 7:30 स्कूल स्टार्ट होगा, तो 7:30 पे आपको स्कूल में प्रेजेंट होना है, आपको 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। इसे कहते हैं पंक्चुअलिटी या फिर पंक्चुअल होना। नेक्स्ट पॉइंट, वी लर्न टू कीप द क्लासरूम नीट एंड टाइडी, अब हम अपनी क्लासरूम को नीट और टाइडी रखना भी सीखते हैं। नीट और टाइडी का मतलब होता है, पहले बताता हूँ नीट का मतलब। नीट का मतलब होता है कि अपनी क्लासरूम को साफ रखना, वहाँ पे कोई भी कूड़ा वगैरह नहीं हो। आपने बिस्किट खाया तो आपको उसको बिस्किट का रैपर ज़मीन पर नहीं फेंकना है, आपको उसको डस्टबिन में फेंकना है। टाइडी का मतलब क्या होता है, टाइडी का मतलब होता है आपको अपने जो क्लासरूम में टेबल चेयर वगैरह हैं उनको इधर उधर नहीं करना है, जो जहाँ जैसे रखे हैं सुंदर तरीके से वैसे ही उन्हें रखना है। अगर हो भी जाता है आपसे बाई चांस तो आपको उन्हें फिर वापसी उस जगह पे रख देना है, आपको उनको फैलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब आते हैं पॉइंट पे। द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल सबको ऑर्डर देते हैं कि आपको ऐसे करना है और आपको ऐसे करना है। अदर पीपल इन अ स्कूल, अब स्कूल में और कुछ लोग भी होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका क्या काम होता है और वो किस काम आते हैं स्कूल में। देयर आर ऑल्सो टीचर्स हु टीच अस हाउ टू सिंग, प्ले एंड डांस। देयर आर मैनी पीपल हु वर्क एज सपोर्ट स्टाफ सच एज पियोन्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, स्वीपर्स, मेड्स, gardeners, guards, etc. They keep our school compound clean and keep us safe. The classrooms are bright and airy. We must feel proud of our school and respect our teachers. अब और बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो हमें सिंगिंग करना सिखाते हैं, फिर प्ले करना सिखाते हैं और डांस करना सिखाते हैं। और भी बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ होते हैं। सपोर्ट स्टाफ मतलब जो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल से अलग होते हैं, जैसे कि पियोन्स हो गए। पियोन्स हो गए जो आपकी स्कूल बैग रिंग करते हैं या फिर वो प्रिंसिपल वगैरह काम करते हैं। फिर ड्राइवर्स हो गए जो आपकी बस चलाते हैं। कंडक्टर्स जो बस ड्राइवर के साथ साथ आप उनकी हेल्प करते हैं बच्चों को संभालने में। फिर स्वीपर्स हो गए जो स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं। मेड्स हो गई जो हमारे स्कूल की साफ़ सफाई में स्वीपर्स की हेल्प करती हैं और टीचर्स की हेल्प करती हैं।
गार्डनर्स जो गार्डन का ख्याल रखते हैं स्कूल के, गार्ड्स हो गए जो चौकीदार होते हैं स्कूल के, जो हमारे स्कूल को सेफ रखते हैं ताकि चोरी ना हो और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहें। और बहुत सारे भी लोग होते हैं जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं है पर उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है स्कूल चलाने में। ये हमारे स्कूल कंपाउंड को साफ और सुरक्षित रखते हैं। स्कूल कंपाउंड मतलब स्कूल का पूरा एरिया जितना भी है। जो क्लासरूम्स होते हैं हमारे वो ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं और एयरी होते हैं, मतलब खूब उसमें अच्छी तरीके से वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन मतलब कि हवा का पास होना बहुत अच्छे से होता है, वहाँ पे घुटन नहीं होती। हमें अपने स्कूल से प्राउड होना चाहिए बहुत ज़्यादा और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा बहुत अच्छे से। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स में क्या क्या बोला गया है और कितना हमने सीखा। तो सबसे पहले आते हैं हमारी ग्लॉसरी पर। पंक्चुअल, टू बी ऑन टाइम। पंक्चुअल यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया गया है जिसका मतलब है टाइम पे होना। आपको टाइम दिया गया है कि आपको 8 बजे स्कूल पहुंचना है तो आपको 8 बजे स्कूल पहुंचना है। सेकेंड वर्ड सपोर्ट स्टाफ, पीपल हु वर्क टू हेल्प द मेन स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ होता है वो लोग जो कि मेन स्टाफ जो होता है हमारा टीचर्स का, उनको हेल्प करता है वर्क करने में। अब आते हैं क्विक रिव्यू पे। फर्स्ट पॉइंट, स्कूल डेज आर दी बेस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइफ। स्कूल डेज जो है हमारी जिंदगी के बेस्ट टाइम होता है। पॉइंट टू, कंप्यूटर टीचर टीचेस अस लेसन्स ऑन कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर रूम। एक कंप्यूटर टीचर हमें कंप्यूटर्स पे पढ़ाता है, कुछ लेसन सिखाते हैं, किसमें, कंप्यूटर रूम में बैठा के, कि हमें कंप्यूटर चलाना कैसे है, कंप्यूटर पे हमें क्या काम करना है, कंप्यूटर पे हम कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं एंड बहुत सारे और काम। नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्ले ग्राउंड चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स। प्ले ग्राउंड के अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, फिर बैडमिंटन एंड उसके बाद आपका खो खो एंड और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे कि वॉलीबॉल। ये सब भले ही कोर्ट में हो पर स्कूल में, काफ़ी स्कूल्स में इन्हें ग्राउंड में भी खिलाया जाता है। लास्ट पॉइंट, वी लर्न नॉट टू स्पॉइल आवर स्कूल प्रॉपर्टी। हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी स्कूल प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे और देखते हैं कि हमने कितना सीखा। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। फर्स्ट, डैश इज अ प्लेस वेयर वी गो टू रीड बुक्स। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हम बुक्स पढ़ने जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लाइब्रेरी। सेकेंड क्वेश्चन, डैश कीप्स स्कूल क्लीन। हमारा जो कोई एक इंसान ऐसा है जो स्कूल को क्लीन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्वीपर। स्वीपर हमारे स्कूल को क्लीन रखता है। थर्ड, देयर इज अ डैश रूम फॉर स्टूडेंट्स हु फील सिक। स्कूल में ऐसा कौन सा रूम होता है जिसमें स्टूडेंट्स जब बीमार पड़ते हैं या उन्हें लगता है कि उनकी तबीयत खराब है तो वो उस रूम में चले जाते हैं? तो वो है सिक रूम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, द डैश इज द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल का हेड कौन होते हैं? स्कूल के हेड होते हैं प्रिंसिपल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल की आपको स्पेलिंग याद रखनी है, PRINCIPAL, क्योंकि प्रिंसिपल दो होते हैं। एक तो लास्ट में PLE आता है, वो पैसों के लिए यूज होता है, और जिसमें लास्ट में PAL है वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल के ही यूज होता है। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, अ डैश इज अ प्लेस वेयर वी लर्न न्यू थिंग्स। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं? तो ऐसी हमारी जो जगह है उसको हम कहते हैं स्कूल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूटर टीचर्स अस लेसन्स ऑन डैश, की कंप्यूटर टीचर हमें कहाँ पे लेसन्स पढ़ाते हैं? तो हमें पढ़ाते हैं वो कंप्यूटर पे। थर्ड क्वेश्चन, देयर इज एन डैश वेयर वी ड्रॉ एंड पेंट। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं और पेंट करते हैं? तो वो है आर्ट रूम। फोर्थ, अ डैश लुक्स आफ्टर द सिक स्टूडेंट्स। अब ऐसा कौन होता है स्कूल में जो सिक स्टूडेंट्स की देखभाल करता है या फिर जो स्टूडेंट बीमार पड़े हों? तो वो है नर्स। राइट, ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल डेज आर द बेस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइव्स। यस, ट्रू, स्कूल हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। द लाइब्रेरी हैज मेनी बुक्स। यस, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होते हैं, तो ये है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, गार्ड टीचेस अस इन द क्लासरूम। नहीं, गार्ड हमारे को सेफ गार्ड करता है, हमारी रक्षा करता है, जबकि क्लासरूम में कौन पढ़ाते हैं? टीचर्स। फोर्थ, द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। ट्रू, प्रिंसिपल ही स्कूल के हेड होते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। हमने पढ़ा इसमें कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में कौन कौन से रूम्स होते हैं,
कौन से रूम में हम क्या करते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हैं, म्यूज़िक रूम में हम म्यूज़िक सीखते हैं, क्लासरूम में हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। फिर आते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड में हम खेलते हैं और ग्राउंड में हम सबके साथ मिल बांट के सब कुछ चीज़ें हमारा सारा काम करते हैं। हमें अपने प्रिंसिपल की, अपने टीचर्स की और सबकी स्कूल में रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो आई होप आपको सब चीज़ें ये जो मैंने अब बोली इससे अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। और बस आप पढ़ते रहिए इसी तरीके से चैप्टर्स को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।